अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स। आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज हम आपको 49th लेक्चर का पार्ट फर्स्ट डिलीवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ वेरिएबल्स मेजर्ड इन रिसर्च। एकेडमिक रिसर्च में जो वेरिएबल्स की हम इस्तेमाल करते हैं, इन वेरिएबल्स की पैमाइश कैसे की जाती है। इससे प्रीवियस लेक्चर में स्कॉलर्स हमने आपको 48th लेक्चर में ये बताया था कि जब आप अपना डाटा अपने रिस्पोंडेंट से कलेक्ट कर लेते हैं तो SPSS या PLS या कोई भी और तरह का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से पहले जो उसकी प्री डाटा कोडिंग है वो कैसे की जाती है, और PLS सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसमें डाटा कैसे इंपोर्ट करते हैं, SPSS सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसमें डाटा कैसे इंपोर्ट करते हैं। आप 48th लेक्चर इस पर्पज़ के लिए सुन लें। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के बटन पर लाजमी क्लिक करें। एक स्टेटमेंट आपके सामने मैं रखता हूं कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में बेसिकली मैंने दो वेरिएबल्स की बात की है। पहला वेरिएबल है एम्प्लॉय एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर, दूसरा वेरिएबल है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अब इन वेरिएबल्स को मैं कैसे मेजर करूंगा, इनकी पैमाइश कैसे करूंगा रिसर्च के कायदे कुलिये के अंदर, उसके लिए थोड़ी कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। देखें, मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये बड़ी अहम बात है। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू ए प्री स्पेसिफाइड सेट ऑफ रूल्स। दोबारा इसको देखें, मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ नंबर्स, कि जब आप किसी चीज को मेजर करते हैं उसकी पैमाइश के लिए आप उसको कोई ना कोई नंबर असाइन करते हैं न्यूमेरिक टर्म में, उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाने के लिए। तो नंबर जब आप असाइन करते हैं तो किसको असाइन करते हैं? टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कैसे असाइन करते हैं? अकॉर्डिंग टू प्री स्पेसिफाइड सेट ऑफ रूल्स। अब इसके ऊपर मजीद आगे बात करते हैं कि देखें ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। ऑब्जेक्ट्स ये है कि हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में जो भी कोई चीज़ नज़र आ रही है या जो भी किसी चीज़ को हम जानते हैं, आइदर वो टेंजिबल है या वो इनटेंजिबल है, आइदर वो कोई ह्यूमन बीइंग है, किसी कंपनी के अंदर कोई डिपार्टमेंट है, कोई मुल्क है, कोई कंट्री है, कोई गवर्नमेंट है, कोई एनिमल्स हैं या ट्रीज हैं, जो भी चीज़ हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो ऑब्जेक्ट है। उसका कोई ना कोई नाम है, उसकी कोई ना कोई खासियत है, उसकी कोई ना कोई हैसियत है, उसकी कोई ना कोई पहचान है। हर आदमी ये हो सकता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को एक से ज़्यादा लोग मुख्तलिफ पहचानों के साथ जानते हों, लेकिन ये कमो बेशी हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन बीइंग ना जानते हों। तो हमारे इर्द गिर्द जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं या जिन चीज़ों को हम सोच सकते हैं, तो वो तमाम चीज़ें किसी न किसी लिहाज से ऑब्जेक्ट हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम जानते हैं, इनको जिस खसूसियत, जिस पैराए या किस सलाहियत के साथ हम जानते हैं वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर मैं पर्सन की बात करूं, जैसे मैं हूं या आप हैं, तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? मोटिवेशनल गोल्स ऑफ एम्प्लॉय। अब यहाँ ये जो एम्प्लॉय की बात हो रही है, ये बेसिकली कोई पर्सन है, ठीक है। अब यहाँ जो ये कंपनी की मैंने आपको कहा था कि कंपनी कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं ये बात देख रहा हूँ बीइंग ए रिसर्चर कि ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये बेसिकली कंपनी का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसी तरह सैलरी और एक्सपेंसेस जो हैं, ये किसी इंसान की जो अर्निंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह अगर ट्रीज की बात कर रहा हूँ तो उसकी वजह से ग्रीनरी कितनी पैदा होती है, तो ये उस ट्रीज का कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब ये बात करना क्यों जरूरी थी? देखें, मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिक नंबर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हम ऑब्जेक्ट्स को कोई नंबर नहीं देते, ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट की हैसियत से देखते हैं। हम रिसर्च जितनी भी करते हैं वो उस ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बढ़ाने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए, उस हवाले से कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक नॉन है, अभी तक ह्यूमंस जानते हैं, उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस हवाले से अभी तक नहीं देखे गए हैं या नहीं पहचाने गए हैं, तो हम इसके लिए बेसिकली मेजरमेंट करते हैं उस वेरिएबल की कि ये वेरिएबल इस पैराए में अगर देखा जाएगा तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरह से सामने आएंगे। अब जब देखा जाएगा तो उसके लिए प्री सेट ऑफ रूल्स हैं।
जब हम ऑब्जेक्ट्स को समझ गए और ऑब्जेक्ट्स के साथ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी समझ गए, तो उसके बाद बात आती है कि इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट ए रिसर्चर कैन नॉट मेजर द ऑब्जेक्ट्स। हम बीइंग ए रिसर्चर कभी भी ऑब्जेक्ट को मेजर नहीं करते हैं, हम किसी इंसान को मेजर नहीं करते हैं बीइंग ए रिसर्चर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो तो ओंटोलॉजी है, वो तो रियलिटी है, वो ट्रूथ है, वो अपनी असल शेप में मौजूद है। हम सिर्फ एज ए रिसर्चर उस ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं। अगर कोई शख्स किसी दूसरे आदमी का साइज देखे कि कद में कितना लंबा है, अगर कोई 5.6 फुट है, कोई 4 फुट है, कोई 4.5 फुट है, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट है। किसी का कलर कैसा है, किसी का कद कितना है, ये जितना भी हम उसके बारे में मेजर कर रहे हैं, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये किस रेस से बिलोंग करता है, किस रीजन से है, किस कंट्री से है, इसका मजहब क्या है, इसका नाम क्या है, किसका बेटा है, किस खानदान से है, कहाँ शादी हुई हुई है, ये जितने भी बातें हम किसी ऑब्जेक्ट यानी कि ह्यूमन बीइंग के बारे में करते हैं, ये बेसिकली हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट के हवाले से बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एपिस्टेमोलॉजी है। हम उस रियलिटी के बारे में, वो जो ओंटोलॉजी है, जो इंसान के मुशाहिदे से भी पहले शायद मौजूद थी, इंसान ने अपने मुशाहिदे में लाने के बाद उसको क्या समझा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनाए, उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या सेट किया। आप हमारे लेक्चर 8 से 13 को देखें, जिसमें हमने आपको ओंटोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बात की हुई है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर आइदर फिजिकली मेजरेबल और फिजिकली नॉट मेजरेबल। अगर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर वो फिजिकली मेजरेबल हैं तो उसका रूल और है, अगर वो फिजिकली मेजरेबल नहीं है उसकी मेजरमेंट और है। अगर कोई फिजिकली मेजरेबल है, उसकी क्या एग्जांपल्स हैं? सपोज के साइज ऑफ द फ्लोर या प्लॉट, किसी अगर प्लॉट को या फ्लोर को हमने मापना है कि ये कितने साइज में है, तो हमारे पास उसका एक टूल मौजूद है, इंची टेप के जरिए हम उसको नाप लेंगे। अगर हमने किसी इंडिविजुअल की सैलरी के हवाले से बात करनी है कि इसकी कितनी सैलरी है, तो उसको जितनी सैलरी ऑफिस में मिलती है उसको गिन लेंगे, पता चल जाएगा इतनी है। अगर किसी शख्स की पर्सन के टेम्परेचर को मापना है कि इसके बॉडी का हीट रेट क्या है, तो उसके हीट रेट को मापने के लिए भी आला और उसका टूल मौजूद है। तो हमें ये देखना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसको हम माप रहे हैं, क्या वो फिजिकली मेजरेबल है, उसके लिए कोई टूल मौजूद है, उसके लिए कोई आला मौजूद है, उसके लिए कोई कायदा कुलिया मौजूद है या नहीं। अगर है तो उस टूल के साथ हम उसको माप कर उसका एग्जैक्ट आंसर सामने रख देंगे। वो एग्जैक्ट आंसर कैसे रख देंगे? प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली प्रॉब्लम स्टैंड व्हेन वी वांट टू मेजर पीपल्स सब्जेक्टिव फीलिंग्स। जब हम ऐसी चीज को मापना चाहेंगे जिसके बारे में कोई टूल मौजूद नहीं है, जिसके बारे में कोई आला मौजूद नहीं है, या जो टेंजिबल नहीं है, जो ठोस चीज नहीं है, जो कि सिर्फ फीलिंग्स में है, जो कि सिर्फ सोच में है, परसेप्शन में है, किसी का एटीट्यूड है, बिहेवियर है, जब ऐसी चीजों को मापेंगे, मेजरमेंट ऑफ दीज वेरिएबल्स आर डिफिकल्ट। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं। हर इंसान की फीलिंग्स दूसरे से मुख्तलिफ है, हर इंसान का एटीट्यूड दूसरे से मुख्तलिफ है, इवन कि हर इंसान की 5 उंगलियां, हर उंगली एक दूसरे से मुख्तलिफ है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स basically. One is the objective variables and other is the subjective variables. Objective variables means for which we have an accurate measurable tool or we have one answer to describe that objective. And for subjective variable measurement, जब हम उसको मेजर करते हैं तो हम ये नहीं बताते कि ये वेरिएबल का मतलब ये, हम ये कहते हैं कि हम रियलिटी के इतना करीब हैं। सब्जेक्टिव वेरिएबल्स की मेजरमेंट सिर्फ ये हो सकती है कि कितना हम रियलिटी के करीब हैं, उसमें कोई मोर देन 1 आंसर पॉसिबल है, एक से ज्यादा। अगर मैं लाहौर से इस्लामाबाद जाना चाहता हूं, कैसे जाऊंगा? मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा सकता हूं, मैं ट्रेन पे जा सकता हूं, मैं पैदल जा सकता हूं, मैं बाय एयर जा सकता हूं, एक से ज्यादा आंसर है। अगर इसी बात के जवाब में कोई ये कहे कि मैं अपनी कंपनी की व्हीकल नंबर LWL 835 के ऊपर सुबह 8 बजे जाऊंगा और 365 किलोमीटर सफर करके इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा, ये एक ऑब्जेक्टिव आंसर है। तो जो सब्जेक्टिव
अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बहस क्यों जरूरी है? वो बहस इसलिए जरूरी है कि जो ऑब्जेक्टिव आंसर हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स हैं, उनकी पैमाइश के लिए कोई ना कोई एग्जैक्ट फार्मूला मौजूद है, उसके जरिए कोई ना कोई एक एग्जैक्ट आंसर आता है। एक से ज्यादा आंसर नहीं आ सकते। अगर मैं अपने कद का साइज लूं तो मैं फिर उसके लिए ये जो पैमाइश का जो इंची टेप है वो मैं कोई भी यूज कर लूं तो 5.8 इंच अगर मेरा कद है तो हर इंची टेप से मेरा आंसर 5.8 ही आएगा। लेकिन जब मैं सब्जेक्टिव वेरिएबल्स के ऊपर काम कर रहा हूं, मैं किसी की फीलिंग को मेजर कर रहा हूं, उसके लिए फिर ये बात आ जाती है जो शुरू में मैंने आपको कही है कि अकॉर्डिंग टू प्री स्पेसिफाइड सेट ऑफ रूल्स। वो प्री स्पेसिफाइड सेट ऑफ रूल्स क्या हैं? वो ये हैं कि ये मैनेजमेंट साइंसेज के लोगों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसको सोचना। ए बिग क्वेश्चन फॉर मैनेजमेंट साइंसेज रिसर्चर। वो क्या है कि सब्जेक्टिव मेजरमेंट थ्रू लिकर्ट स्केल। अब जब हम सब्जेक्टिव जो वेरिएबल्स हैं जिनकी मेजरमेंट के लिए कोई आला नहीं है मौजूद, उसको हम जब लिकर्ट स्केल पर पैमाइश करते हैं उनकी और एक आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो हमें सेट ऑफ रूल्स क्या बताया गया है? सेट ऑफ रूल्स ये है कि आप कहें कि जी अगर आप स्ट्रांगली डिसएग्री हैं तो 1 पे क्लिक कर दें, अगर आप डिसएग्री हैं तो 2 पे क्लिक कर दें। अगर आप ना एग्री हैं ना डिसएग्री हैं तो आप न्यूट्रल रहें, 3 पे क्लिक कर दें। अगर आप एग्री हैं तो आप 4 पे क्लिक कर दें, स्ट्रांगली एग्री हैं तो आप 5 पे क्लिक कर दें। अब मैं ये पूछता हूं यहाँ मैनेजमेंट साइंसेज के स्कॉलर से कि देखिए, मुझसे अगर ये पूछा जाए कि मेरी जो जॉब है या मेरी जो पर्सनल लाइफ है मैं उसमें कितना खुश हूँ, या मैं यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी कर रहा हूँ मैं उसमें मुझे अगर लिकर्ट स्केल पे पूछा जाए कि आप डिसएग्री और एग्री के ऊपर आप बताएं, मेरे पास क्या फार्मूला है कि मैं ये कहूँ एग्जैक्ट फार्मूला कि मैं बहुत खुश हूँ या मैं खुश हूँ? इस डिफरेंस को मैं कैसे मापूंगा और उस डिफरेंस को माप कर मैं कैसे 4 और 5 पे क्लिक करूंगा? इसलिए सब्जेक्टिव वेरिएबल्स का कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है। ये सिर्फ किसी एक स्कॉलर ने, किसी एक रिसर्चर ने लिकर्ट स्केल का फार्मूला बना दिया, जिसको बाद में आने वाले लोगों ने कहा कि यही सेट ऑफ प्रिंसिपल है, यही सेट ऑफ रूल है। इसी को ही बेस बनाकर आपने स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिक वैल्यू में क्योंकि बदलना है ना, आपने सब्जेक्टिव फीलिंग को किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी लिहाज से न्यूमेरिक वैल्यूज में बदलना है। तो उस न्यूमेरिक वैल्यूज में बदलने के लिए आपके पास उन्होंने लिकर्ट स्केल का एक पैमाना दे दिया है। ये पैमाना है सिर्फ जो सब्जेक्टिव वेरिएबल्स हैं उनको मेजर करने का। अब जब मैं इसके ऊपर डाटा कलेक्ट करता हूं तो उस डाटा को स्टैटिस्टिकली मैं मेजर करके बता देता हूं। मैं ये नहीं बताता हूं कि जी फलां बंदा इतना खुश है, बहुत खुश है, या खुश है सिर्फ, या बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है, या सिर्फ नाराज है। मैं सिर्फ ये बताता हूं कि मैंने इस तरह से बात करके जो मैंने आंसर किया है वो शायद रियलिटी के करीब है, शायद ये रियलिटी बनती है, शायद इस तरह की बात बनती है सब्जेक्टिव वेरिएबल्स के लिए। तो जब मैं ये बात करता हूं तो रिसर्चर्स ने उसके ऊपर हमें मजीद थोड़ी गाइडेंस दी कि अगर ये आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि जी आप सही तरह से पूरी बात नहीं कर सकते हैं कि जी करेक्ट आंसर क्या है, तो आप अपने सब्जेक्टिव वेरिएबल को मुख्तलिफ फील्ड्स में ऑपरेशनलाइज कर दें। क्या मतलब? अगर मेरा एक ट्रस्ट एक वेरिएबल है, ट्रस्ट को जब मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ देखता हूं तो उसकी डायमेंशन और है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स और हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल के और हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरा बॉस के ऊपर ऑफिस में कितना ट्रस्ट है या मेरे सबऑर्डिनेट के ऊपर मेरा कितना ट्रस्ट है, इन दोनों के लिए उसकी करेक्टरिस्टिक्स और बदल जाती हैं। तो आप वेरिएबल्स को उसकी ऑपरेशनल सेटिंग में उसको मुख्तलिफ पैराओं में मुख्तलिफ तरीकों से आप उसको ऑपरेशनलाइज करें ताकि आप मजीद नियर टू रियलिटी हो जाएं, मजीद क्या हो जाएं, नियर टू रियलिटी हो जाएं। जो मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी एग्जैक्ट बात नहीं कर सकते, वो हमेशा नियर टू रियलिटी की बात करते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैमाइश का कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, उनके पास ये बताने का कोई कायदा कुलिया नहीं है कि ये जो मैंने फीलिंग्स या लोगों की परसेप्शंस को या लोगों की एटीट्यूड्स को मैंने जो लिकर्ट स्केल पे इस्तेमाल किया है उसका कायदा क्या था कि किसी ने ये कहा कि मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ या मैं सिर्फ नाराज़ हूँ। तो ऐसा कोई कायदा नहीं है, इसीलिए हम लिकर्ट स्केल पर पैमाइश करके सिर्फ ये कह देते हैं कि हमारा आंसर इतना रियलिटी के शायद करीब है। तो उसको मजीद रियलिटी के करीब करने के लिए हम उस वेरिएबल को
उसकी डिफरेंट ऑपरेशनल सेटिंग्स में उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से ऑपरेशनलाइज कर देते हैं कि जी अगर ट्रस्ट बॉस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब ये है, अगर मैं ट्रस्ट अपने सबॉर्डिनेट के लिए बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब ये है, अगर मैं अपना लाइफ पार्टनर के लिए ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ तो उसमें मेरा मतलब ये है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल के हवाले से पूरा लेक्चर है, इसको आप लाजमी सुने। तो स्कॉलर्स, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ लाजमी दें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।